सर, आप जाने माने डॉक्टर हैं। आपने राजनीति में और लोकसभा लड़ने का फैसला कैसा आया आपके दिमाग पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम सभी जिसका उम्र 18 हो चुका है और जिसके पास वोटर्स आईडी है, हम सभी राजनीति का हिस्सा है। मान लो कोई अगर कार्य करना है तो उसके लिए आगे बढ़ना है, आप वैसा बता सकते हैं कि राजनीति अगर राजकारण है तो उसमें अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि क्या है ना, आज जब ग्रामीण सर्वे हुआ तो ग्रामीण सर्वे का 65 to 75% सर्वे ऐसा बताता है कि कोई तो नया चेहरा चाहिए। और सेम ऐसा शहर में भी जो शहरी विभाग है, यहाँ पर 52 अपने जैसे कि डॉक्टर्स रहेंगे, लॉयर्स रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, अलग अलग 52 बिजनेस के क्लासेस अगर हम काउंट करते हैं, इन सब में जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर 65 to 75% जनमत ऐसा हुआ कि कोई नया चेहरा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर बदलने में कामयाब हो। आज तो आपको पता ही है, जैसे पैठन में यहाँ पर पानी है, पर वहाँ का पानी अपने घर में आने से तरस रहा है। वैसे देश में तो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके नेतृत्व में विकास की गंगा तो बह रही है, पर वो विकास की गंगा महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उत्तर महाराष्ट्र या विदर्भ में आके रुक गई है। तो छत्रपति संभाजी नगर नहीं, पूरा मराठवाड़ा इसके लिए रो रहा है। आप कोई भी यूथ पूछो, जो आप अगर यूथ की बात करते हो तो 65% अपना जो मराठवाड़ा है, यहाँ पर 65% यूथ है। ये यूथ का मराठवाड़ा है। और हम सभी को रोजगार नहीं, शिक्षा है तो खाली नाम के लिए शिक्षा है। यहाँ पर कोई आईटी नहीं, यहाँ के बिजनेस आने वाले सभी एक तो महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं, और अगर महाराष्ट्र में आए तो मराठवाड़ा छुड़ के आते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मराठवाड़ा, यहाँ आरोग्य की अगर आप स्थिति देखते हो तो एक घाटी का नाम लेते हो, उसकी क्या व्यवस्था है आपको पता ही है। यहाँ पर एम्स क्यों आता नहीं, यहाँ पर आईटी कंपनी क्यों आती नहीं, यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों आता नहीं, यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं हो सकता। ये सब क्वेश्चंस मन में उबले हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी कंपेरेटिव सिटी से, शहर से यह डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बहुत कम है। बहुत माने कि बहुत कम है। अगर हम डेवलपमेंट के क्राइटेरिया अगर पकड़ते हैं तो क्राइटेरिया में हम इंडिया के लेवल पे टॉप 10 में कहीं पर भी नहीं है। आप इंदौर मान लो, इंदौर सिटी का और अपना स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट काफ़ी मिलता जुलता है। अगर इंदौर सिटी टॉप में क्लीनिंग में नंबर 1 हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। मानता हूं मैं, G20 से थोड़ी बहुत रंग रगोटी कर दिया है, बेसिक तो वही रहा ना, खर्चा तो हो चुका। ये बाहर की पाउडर लगाना और अंदर से आत्मा साफ करना, ये जो बदलाव है ये कोई नया चेहरा ला सकता है। ये जो इसी के लिए चलो, नए चेहरे पे से एक सवाल, आपके पोस्टर की बहुत चर्चा है शहर में, बदल हवा तर चेहरा नवा। तो 20 साल के बाद यहाँ की आवाम ने नया लोकसभा में अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा, नया चेहरा भेजा, इम्तियाज जलील पढ़ा लिखा भी है। तो आप क्या पिछले उनके कार्यकाल से समाधानी है? नहीं, बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई हैं और लोगों ने वो उम्मीद जताई, लोगों ने बड़े हुए हमारे उनको निवड़ कर दिया, वहाँ पर वो गए, कुछ प्रश्न वहाँ पर रखे, उनका पक्ष अलग है। और उस कारण से जो विकास की गंगा जो पक्ष में ऊपर है, वहाँ का पक्ष यहाँ पर आना चाहिए, डबल इंजन ही होना चाहिए। उसी कारण से पढ़ा हुआ जो भी रहेगा, मैं तो उनको बोल रहा हूँ आप आ जाओ इधर, कोई भी आओ भाई, आप कुछ भी आपने जो करना है करो, पर यहाँ पर आप ऐसा कैंडिडेट दो जो पढ़ा लिखा हो, जो वहाँ पर आपके मुद्दे मांडे और उनको यहाँ तक खींच के लाए। आज माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब की जो सभा होने वाली है, तो उस ताल्लुक से आपकी कोई बातचीत हुई या आप मिले उनसे अपने इस लोकसभा के ताल्लुक से? नहीं, अभी ये लोकसभा का जो चर्चा चल रहा है, इसमें हर कोई अलग अलग
अच्छे विचारधारा से बात होती रहती है। और बेशक अच्छाई के लिए सबसे मिलना कोई गलतियाँ नहीं है, तो चर्चा तो चल रही है, चलना भी चाहिए। आपको लगता है टिकट मिलेगा आपको बीजेपी? ये मुझे नहीं, पूरी दुनिया के, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामीण हो या शहर हो, 78% का मानना है कि यहाँ पर बदलाव जरूर आएगा, बदलाव अच्छा आएगा। और जब से ये न्यूज़ फैली है तो लोगों को आनंद भी है। ऐसा तो लोग अभी से आनंद मनाना शुरू कर रहे हैं, और आप में भी वो खुशी है। चलो, मराठा समाज में भी काफी असंतोष है इस सरकार को लेकर, तो क्या आपको लगता है, मराठवाड़े की बात कर रहे हैं, मराठा समाज आपके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल, मराठे भाई मेरे साथ भी हैं। देखो, यहाँ पर ये खाली राजनीति के समय में ये जात धर्म, ये जाति, ये करना, ये कुछ ऐसे पार्टियां मानो या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति जिसको विकास का सोच के, विकास के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद नहीं रहेगा, या उनकी कैपेसिटी नहीं रहेंगी, फिर वहाँ पर कहीं न कहीं जाति का समीकरण लगाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सर्वे हुआ तो सबकी ऐसी इच्छा है, जात पात धर्म पक्ष सबके बाहर जाकर लोगों में एक अपेक्षा है, जो सेंटर को सपोर्ट करेगा ऐसा चेहरा उनको चाहिए। ऐसा कोई भी यहाँ पर फैक्टर नहीं है, उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। 60 to 70% जो भी पॉपुलेशन है सब साथ में है। लोकसभा जो मतदार संघ है इस जिले का, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बीजेपी का जनाधार नहीं है। अगर सिर्फ गंगापुर अगर तालुका छोड़ दे प्रशांत बम, तो पूर्व के जो अतुल साहब है उनका आधा हिस्सा भी जालना लोकसभा मतदार संघ में आता है। तो क्या जनाधार है बीजेपी का? और ऑलरेडी पहले भी प्रशांत बम अपक्ष चुन के आए थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा ऊपर बह रही है, सभी के मन में वही इच्छा है। बीजेपी का यहाँ पर अगर नया कोई चेहरा देता है जो विकास की बात करेगा, तो यहाँ पर बहुत मेजॉरिटी से यहाँ पर बीजेपी का फायदा होगा। और बीजेपी का नहीं, अपना छत्रपति संभाजी का फायदा होगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर विकास यहाँ आता है तो छत्रपति संभाजी नगर ही नहीं, पूरा मराठवाड़ा का गेटवे यहाँ से ओपन होगा। इसीलिए बीजेपी इस बार सीट लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट भी अच्छा है, फेवरेबल है। अगर फेवरेबल रिपोर्ट है, अगर वहाँ चेहरा अगर क्लीन देते हो, तो बीजेपी के लिए ये सीट सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट रहेगी। अगर टिकट नहीं मिला मान लो, तो क्या आप अपक्ष की दावेदार? नहीं, दावेदारी करना, राजनीति करना यहाँ इसके अभी तो सोचा नहीं है। परंतु ये तो जरूरी है, जो भी पक्ष रहेगा उसमें से जो अच्छा पक्ष रहेगा, जो अच्छाई का साथ देगा, जो विकास की बात करेगा, उसके साथ रहना ही अपने यहाँ छत्रपति संभाजी नगर वासियों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं, आपको अभी फिलहाल बीजेपी के अलावा कोई पार्टी अच्छी लग रही है कि जिसमें आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, मेरी विचारधाराएं बीजेपी से मिलती जुलती है। मेरी जो विचारधारा है मोदी जी का जो नेतृत्व है उनसे मिलती जुलती है। और मैं मानता हूं कि केंद्र में भी 400 पार इस बार होने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं खुद एक नागरिक की इससे बोलता हूँ, जो भी 78% नागरिक बताते हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ आना चाहिए। बीजेपी का नया कैंडिडेट जो विकास की गंगा को यहाँ ब्रेक ना लगाए, वो यहाँ तक लाने में सफल हो, ऐसा कैंडिडेट बीजेपी देने वाली है। ये सभी को उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने पूर्व खासदार खैरे साहब का भी कार्यकाल देखा, अभी मौजूदा इम्तियाज जलील का भी, दोनों में से कौन ऐसा आपको काबिल लगा? नहीं, दोनों भी मेरे लिए रिस्पेक्टिव है। इसका कारण बताता हूँ। जब उस समय इलेक्शन हुए थे, उस समय इलेक्शन धर्म के नाम पे हुए थे। दोनों ने भी धर्म का काम किया है। आप इलेक्शन जिस काम से करेंगे, जिस नाम से आप वोट देंगे, आपको उसका काम होगा। अगर आप धर्म के नाम से इलेक्शन लड़ रहे और आप अगर विकास की बात कर रहे हैं, तो गलती तो हमारी है। क्या बेसिक ऐसे काम है जो अगर आपको जनता ने चुनकर दिया तो क्या करना चाहेंगे? बेसिक काम बहुत है, उसमें से जो आप सभी के पता है, जो पेंडिंग काम बहुत दिन से पड़े हुए हैं, जैसे कि पानी हो और ये स्वच्छता हो, जो डेवलपमेंट हो, ये तो पड़ी है। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि छत्रपति संभाजी नगर, उससे पहले औरंगाबाद नाम का दर्जा था, नाम बदल गया।
पर यहाँ का टूरिज्म जिसे जो हमें वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जानता है, और यहाँ पर ऐसा जिला है, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे दुनिया में अकेला एक जिला ऐसा है जहाँ दो दो वर्ल्ड हेरिटेज एक ही जिले में है। दो वर्ल्ड हेरिटेज है, ये मराठवाड़ा में तीन तीन ज्योतिर्लिंग है। एलोरा है यहाँ पर, जहाँ पर बड़ा उसका हिस्टोरिकल ये है यहाँ पर कैलाश मानी है। नहीं वो तो है ही अपने महाराज की जो यहाँ पर दे तो। और दूसरी बात यहाँ पर शिरडी साई बाबा है, ऐसे और अनगिनत यहाँ पर बेबी यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ मेडिकल टूरिज्म या टूरिज्म अगर ये प्रॉपर चैनल करते हैं, अगर कोई ब्रेक लगता नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूँ 2 से 2.5 लाख मेरे युवा भाइयों को आराम से यहाँ पर अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए मौका मिलेगा। उसका मैं कारण बताता हूँ। आप मेडिकल टूरिज्म या कोई भी टूरिज्म बता दो, अगर टूरिज्म कोई मेहमान अगर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने को यहाँ का घर स्वच्छ करना पड़ेगा, क्लीन सिटी करना पड़ेगा। अगर इंदौर क्लीन सिटी हो सकती है तो यहाँ की सिटी क्यों नहीं हो सकती? ऐसी क्लीन, और यहाँ का जो भी हर यहाँ मोहल्ला जाओ, वहाँ कोई ना कोई ऐतिहासिक बात भी है, उनको बाहर निकालो और उनको अगर खिलाते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो युवा हमारे उनको रोजगार नहीं है, वो बेचारे क्राइम में टर्न हो रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज है, यहाँ अगर हम रेड कारपेट कंसेप्ट लाते हैं, जैसे कि सिंगल विंडो, अगर कोई आपके मन में अगर आता है कि आपको यहाँ पर बिजनेस करना है, आपके मन में भी आता है, तो ऐसे सिस्टम चाहिए कि आपके भाई लो फॉर्म भरो, बाकी हम सब कर लेंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पर लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर आने के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरने आते हैं तो यहाँ पर ब्रेकर्स ज़्यादा है। वो ब्रेकर्स अगर निकल जाते हैं तो इंडस्ट्री यहाँ पर आने के लिए बहुत ईजी आसान है, क्योंकि मराठवाड़ा में 65% युवा है। बीजेपी के विकास की गंगा की आपने बात की है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी बीजेपी का है, प्रधानमंत्री आवास योजना बीजेपी, कितनी अमलबजावनी यहाँ नजर ही नहीं आती जिले में, क्यों ऐसा? मैंने आपको तो उसका उत्तर पहले ही दिया कि गंगा तो बहुत है, जैसे पानी तो बहुत है पैटर्न में, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? ब्रेक तो पहले ही से है ना, ब्रेकर्स है ना। ब्रेकर्स माने की मानसिकता वो हमारे में है। इस बार दुनिया, इस बार हमारे युवक, इस बार हमारी युवती, इस बार हमारी माता भगिनी, जिनको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स, अगर मैं एक लॉयर भी हूँ, डॉक्टर तो हूँ ही, मुझे आपकी सबकी भावनाएं समझ में आती हैं, बीमारी समझ में आती है, वैसे मैं लॉयर भी हूँ। सबसे पहले यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सीधा होगा, लॉ एंड ऑर्डर सीधा होना ही चाहिए। वो होता है तो विकास कहीं रुकने के से बना नहीं रहेगा। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? दुनिया को, हम ही दुनिया, इसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम जिसको चुन के देते हैं वो उसका उस भाव से काम करेगा। अगर हम विकास को चुन के देंगे, अगर हम ऐसे व्यक्ति को चुन के देंगे जो काबिलियत है, अगर हम कास्टिज्म नहीं करेंगे, अगर हम धर्मिता नहीं करेंगे, जिसका रंग लाल है वो प्योर है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे भाषा में वो मेरा समाज है। मेरा अगर आप देखेंगे JR का लोगों को भी, उसका बैकग्राउंड भी प्योर लाल है। जो लाल है, शुद्ध है, वो एक समाज है। ये तो आपको पता है, संतों की भूमि है ये, विश्वची माझे घर। अगर इसको हम घर मानते हैं तो कितना टाइम लगेगा स्वच्छता को रखने के लिए? शहर का यूथ जो है तो बेरोजगारी में जा रहा है और क्राइम, नशे की तरफ भी जा रहा है। यूथ जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ के लिए हमने एक सर्वे किया था 6 महीने पहले, जो 10 पॉइंट हमने चेक किए थे, जहां पर हमारे यूथ घर से निकलते हैं, कुछ काम मिलेगा हमें, वहां पर खड़े रहते हैं, दोपहर के 12-1 बज जाते हैं। जब कोई काम मिलता नहीं है, काम तो मिलता नहीं है, पर बाजू में वो टैबलेट मिलती है, बटन, जिसको हम नशा बताते हैं, और फिर वो यूथ ऑब्वियसली अच्छा राह से बुरी राह पर जाता है और स्लोली उसका माइंडसेट फिर क्राइम में जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक घंटी है, ये समय है। अगर हम अभी अलर्ट नहीं हुए तो हमारा उड़ता पतंग होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बिल्कुल इसके लिए युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, माता भगिनी को आगे आना पड़ेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी शिवाजी महाराज जब भी यहाँ पर जन्मेगा जब जिजाऊ को हम जागा करेंगे। आखिरी एक सवाल, आप वही पोस्टर पे जाते चेहरा नवा बदल हवा, तो मौजूदा जो चेहरे हैं बीजेपी के, राज्यसभा सांसद है, MLA है यहाँ पर 2, तो क्या वो तो अच्छी बात है। ऑलरेडी बीजेपी में सभी अच्छे लोग ज्वाइन किया है, पार्टी अच्छी है तो लोग भी अच्छे ज्वाइन हुए हैं। उसमें और अगर स्ट्रेंथ आती है, जैसे आपने बताया कि कुछ कमजोरियां रहेंगी,
तालुका लेवल पे वो भी भर के निकल जाएंगी। ठीक है, दो केंद्रीय मंत्री है। अब अगर दानवे साहब को भी पकड़ ले, राहुल दान, वो उनका भी मतदार संघ जो है तो आधा औरंगाबाद जिला ही आता है, तो दो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद यहाँ पे ऐसे कोई विकास की गंगा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, नए चेहरे उसमें अगर आप ऐड करते हैं, नए इनोवेटिव अगर आइडियाज वाले उसमें ऐड करते हैं, नया अगर कोई जूनियर मिल रहा है घर में साफ करने का, तो उसको आसानी से जाएंगी। और जो गंगा का जो ब्रेक लगे रहेगा, उसको अगर ढकेलने वाला कोई मिलता है तो आगे जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू।